तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ममता फाइनेंस कॉर्नर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जैसा कि आज मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो है, तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का ये जो टॉपिक है, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, ये है LIC के बारे में। क्योंकि मेरा ये चैनल है ममता फाइनेंस कॉर्नर, ये फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है। तो इस चैनल पर आपको अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे आप कर सकते हैं, आप कैसे अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करती हूँ मैं आगे की वीडियो में। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि इसका वीडियो का जो टॉपिक है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से हम LIC को जानते हैं। तो LIC क्या है? LIC एक जीवन बीमा कंपनी है जो कि 1956 से स्टार्ट हुई थी। तो आज LIC को 2026 में 70 साल पूरे हो जाएंगे। 1 सितंबर को LIC डे मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को 1956 में LIC का गठन हुआ था। LIC का गठन करने के रीजन क्या थे? LIC का गठन इसलिए किया गया ताकि हर एक व्यक्ति अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सके। आर्थिक सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? आर्थिक सुरक्षा इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि LIC एक जीवन बीमा कंपनी है। तो वो एक बीमा प्रदान करती है हर एक व्यक्ति को। वो बीमा कैसे काम करता है? वो बीमा ऐसे काम करता है कि अगर हमने कोई भी जीवन बीमा करवाया और उस बीच में अगर हम ना रहे तो क्या होगा? तो जो भी बीमा की राशि है वो हमारे परिवार को या हमारे नॉमिनी को दी जाएगी। तो भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो किसी के साथ कि वो ना रहे। अगर रहता भी है तो भी जो भी उसने सेविंग की है LIC के साथ, उस पर बोनस और एड ऑन्स अमाउंट मिलकर एक मैच्योरिटी राशि दी जाती है उसी व्यक्ति को जिसने बीमा करवाया था। तो लोगों के माइंड में क्या एक सेटअप रहता है, आजकल मैंने ये चीज देखी है कि लोग यही सोचते हैं, अगर किसी को ये बताया जाए कि जीवन बीमा करवाया जाए, जीवन बीमा के बारे में अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अरे मरने के बाद ही तो पैसा मिलता है, तो जीवन बीमा करा के क्या फायदा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी भी ये सोच है कि जीवन बीमा करा के क्या होगा, जीवन बीमा तो तब कराया जाता है जिसे मरने के बाद पैसा चाहिए होता है। तो मरने के बाद अगर पैसा मिलेगा तो वो पैसा हमारे किस काम का? तो ये सोच गलत है। जो भी इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये सोच उनकी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। LIC कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देती कि अगर कोई किसी ने अपना जीवन बीमा करवाया है तो उसे पैसा मरने के बाद ही मिलेगा। तो ये सब चीजें एक थॉट है कि आप लोग ये सब सोच के रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है LIC के बारे में। तो ऐसा भूलकर भी मत सोचिए कि मरने के बाद ही पैसा मिलता है, मरने के बाद पैसा नहीं मिलता है। वो जीवित रहने पर भी मिलता है। जीवित रहने पर आपको मैच्योरिटी राशि मिलती है। मैच्योरिटी की अमाउंट जो भी आपने जमा की गई है राशि, उस राशि का मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है। चाहे आप 10 साल जमा करिए, चाहे आप 15 साल जमा करिए, चाहे आप 20 साल जमा करिए, उसके बिहाफ पर आपको एक मैच्योरिटी की राशि दी जाती है। तो ये तो बात हुई मैच्योरिटी की। अब बात करते हैं कि अगर जिस भी पॉलिसी होल्डर ने, जिस भी व्यक्ति ने वो बीमा लिया हुआ है, अगर वो ना रहे, किसी कारणवश अगर कुछ भी मिसहैपनिंग उस व्यक्ति के साथ हो जाती है, तब क्या मिलता है? क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो उस टाइम कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो बट आपको LIC या कोई भी जीवन बीमा कंपनी आपको ऐसी सिचुएशन आने पर आपके नॉमिनी को, आपके परिवार को एक बीमित राशि देती है। वो बीमा राशि क्या होती है? वो बीमा राशि ये होती है कि अगर आपका जो भी प्रीमियम है, मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए का पर मंथ प्रीमियम से कोई पॉलिसी स्टार्ट की है LIC में, तो उस केस में क्या होता है, उस 1000 रुपए मंथली प्रीमियम के हिसाब से आपको एक रिस्क कवर दिया जाता है। अब वो रिस्क कवर क्या होता है? रिस्क कवर होता है आपने 1000 रुपए महीने की राशि से कोई भी प्लान स्टार्ट किया है LIC में, कोई भी सेविंग स्टार्ट की है, उस 1000 की राशि पर आपको मान लीजिए 1 लाख का बीमा मिलता है, 1 लाख का रिस्क कवर आपको दिया जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो भी वो व्यक्ति जिसने बीमा लिया है, अगर वो किसी कारणवश ना रहे, उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग अगर होती है, तो वो मान लीजिए अगर 2 महीने उसने वो 1000 रुपए का बीमा दिया है, सिर्फ 2 महीने दिया है, उसके आगे तीसरे महीने कुछ भी मिसहैपनिंग अगर ऐसी हो जाती है, तो उस केस में 1 लाख रुपए उसकी फैमिली को दिए जाते हैं, उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। जो उस फॉर्म में उस टाइम एक नॉमिनी का नेम फिल होता है, नॉमिनी की डिटेल्स डाली जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी वो 1 लाख रुपए का बीमा था, रिस्क कवर जो था, वो उसके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये बेनिफिट आपको LIC में मिलता है, रिस्क कवर जिसे कहा जाता है। और ये रिस्क कवर डबल भी मिलता है। डबल किस केस में मिलता है? जब हम LIC करते हैं और LIC होने के बाद में अगर कोई भी मिसहैपनिंग ऐसी होती है जो कि एक्सीडेंटल होती है, क्योंकि आप सभी को पता है रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको डबल बीमा राशि देती है।
अगर 1 लाख की बीमा राशि है तो एक्सीडेंटल केस में वो डबल हो जाती है, 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। तो इस क्लेम का क्या प्रोसेस होता है, क्लेम का प्रोसेस मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो अभी के लिए LIC की जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी वो मेरे द्वारा इतनी थी, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लाइक्स आएंगे तो मुझे ये फील होगा कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों को सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।